जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट 2025 जो जुलाई में होना है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग ईवीएस में मैं आप लोगों को क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड का एक वीडियो है, फोर्थ को मैंने 2 पार्ट में कराया है एंड फिफ्थ का एक पार्ट में कराया है। लाइव मैंने आप लोगों को ये वीडियो दी थी, तो लाइव सेक्शन में जाकर आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। या जुलाई 2025 सीटेट के नाम से, सीटेट जुलाई 2025 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग ईवीएस की वीडियोस को पहले आप लोग थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के यहां से आप लोग थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, आप लोग इन वीडियोस को जरूर देख लेना। इन 3 वीडियो को देखने के बाद यानी 4 हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ के 2 पार्ट में है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, 90% क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक बार वीडियोस को देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट 2 बार से मैं पढ़ा रहा हूं भाई। ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करके हम लोग चलेंगे, और वादा करता हूं जो लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, हम लोग ईवीएस में 30 में से 30 ही लेकर आएंगे। आपको ये जो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट है, ये 4 से 5 मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम लोग लाइव किया करेंगे डेली 8 बजे 8 PM पर डेली। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम इनको लाइव करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर कर दी जाती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इसमें पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। एनसीईआरटी मिलेगी, एनसीईआरटी के साथ साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज भी मैं आप लोगों को करा चलूंगा भाई, ठीक है। तुरंत हम लोग पीवाईक्यूज को भी करते चलेंगे। और अगर आप लोग भाई नोट्स लेना चाहते हो सीटेट के लिए, तो आप 9808347403 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ₹99 में। आप पेपर 1 के नोट्स 99 में ले सकते हो, पेपर 2 के भी 99 में ले सकते हो। दोनों के नोट्स लेना चाहोगे तो 149 में मिलेंगे। और यहाँ पर मिलने क्या वाला है, यहाँ पर सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, नोट्स तो प्रोवाइड कराऊंगा ही 5 सब्जेक्ट के। ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी के मिलेंगे। एसएसटी, मैथ, साइंस जूनियर में भी मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के अलावा यहां मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट। और आप अच्छे से जानते हो भाई, एक प्रैक्टिस सेट की कीमत जो है, एक प्रैक्टिस सेट की कीमत जो 500 रुपीज के अप्रोक्स होते हैं। 500 रुपए के अलावा आपका एक प्रैक्टिस सेट आता है। नोट्स लेने जाओगे भाई, अलग अलग बुक लोगे, 5 बुक कितने के आएंगे आपको भी पता है। एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए 3rd, 4th, 5th की अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। और इस पर भी मैंने वीडियो एक बना दिया है कि एनसीईआरटी में इस बार बदलाव हो रहा है। 3rd की और 6th की पहले बदल गई थी, 4th, 5th और 7th, 8th की इस बार बदलने वाली हैं। तो हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन नई बुक से भी देखने के लिए मिल जाए, पुरानी बुक से 100% पेपर आएगा ही आएगा। तो जैसे ही बुक्स आप लोगों की मई या जून जब भी आ जाएंगी, मैं आप लोगों को, अप्रैल जब भी आती है, मैं आप लोगों को नई बुक्स को भी करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई नोट्स ले लीजिए, लगातार तैयारी करते रहिए। सीटेट न सिर्फ हम पास करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर भी हम लोग सीटेट में करने वाले। अगर 14 लाख बच्चों में आप शामिल नहीं होना चाहते, जो पहले फेल हुए हैं दिसंबर 2024 वाले में, तो भाई आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए। लगातार रेगुलर वीडियोस को देखिए, नोट्स से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2024 में सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट 2024 में गया पूछा गया जो क्वेश्चन आप लोगों का है, इसमें आप लोगों से पूछा गया भाई, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है, अगर किसी को मलेरिया है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं भाई, खून की जांच कराते हैं। क्या रीजन है, क्या कराते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उसमें उपस्थित HB का पता चलता है, हीमोग्लोबिन का। उसमें उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलता है। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें मलेरिया की, बात करें तो मलेरिया के परजीवी की खोज जो की गई थी, ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? रोनाल्ड
रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये इंडिया के रहने वाले थे, उत्तराखंड के, भारत उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी और इनको 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मलेरिया होता कैसे? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मच्छर के काटने से। बाकी और रीजन भी होते हैं, लेकिन जो मच्छर से होगा, मादा काटेगी, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा। अच्छा, मलेरिया के लिए एक दवा बनाई जाती है। मलेरिया की दवा कौन सी बनाई जाती है? इसका नाम कई बार पूछ लिया है। तो मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है कुनैन होती है। इस दवा का नाम है कुनैन। कुनैन ऐसी दवा है जो मलेरिया के लिए, जिसको मलेरिया हो जाए उसको दी जाती है, कुनैन दवा दी जाती है। कुनैन किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भाई? याद रखिएगा, ये कुनैन दवा जो है ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये भाई एक क्वेश्चन में मैंने 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां पर मिल चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है भाई, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी करा रहा था 3rd 4th 5th की, तो वहां मैंने बताया था भाई मैं ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और 2024 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियोस में एनसीईआरटी में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ध्यान से वहां समझ कर आइए, बिल्कुल भी गलती आप लोग यहां पर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक छत्ता जो होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, जो अंडे देने का कार्य यहां पर करती है। दूसरा ऑप्शन जो है, छत्ते में नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था नर मक्खी तो होते हैं छत्ते में, लेकिन वो छत्ते के लिए कोई खास कार्य नहीं करते, और यहां दे रखा है कि वो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। अब मैं आज से शुरुआत करूंगा इस बात की कि आप जब सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड का वहां पर यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शंस को रिजेक्ट ज्यादा करेंगे। सेलेक्ट करने से पहले रिजेक्ट करना सीखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन भी रॉन्ग है और हमसे यहां पर पूछा है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो जहां जहां बी हो उसे उड़ा दो, उसे एलिमिनेट कर दो। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन था, यानी ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब आप तुक्का भी लगाना चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर बनने की। ऑप्शन सी की बात करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। डी ऑप्शन और देख लेते हैं भाई, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था भाई, मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन भी बताया था कि ये क्या करती है, इन मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं या बहुत पसंद होते हैं, ठीक है भाई, लीची के फूल इनको लुभाते हैं। तो यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए और डी यहां पर है, वो आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जो हमारा ईवीएस आता है क्लास 3rd 4th 5th से, या जो सीटेट में ईवीएस पूछा जाता है, इसमें 6 थीम बता रखी है। और फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो 6 थीम के नाम मैंने बता रखे हैं। और पहली थीम जो है उसके अंदर 4 उप थीम है। पहली जो थीम है उसके अंदर 4 उप थीम है, तो ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। तो 6वीं थीम है भाई हमारी, हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन है कि थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के किनारों के साथ चिपकाया जाता है। ये जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस का करेक्ट आंसर देखना। ऑप्शन नंबर ए, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, देखते हैं। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। भाई देखो, याद करना, कंठस्थ करना, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना,
ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। यहाँ पर याद करना शब्द आ गया, याद करना शब्द आ गया, आपने याद करना टैग वर्ड पकड़ लिया। याद करना, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, अर्थ याद करना, ये सभी के सभी कैसे है भाई, नेगेटिव टैग वर्ड है। याद करना हमने काट दिया, सी ऑप्शन काट दिया। अब जहां जहां सी हो पहले उसे एलिमिनेट कर दो। इस ऑप्शन में सी है उड़ा दो, इस ऑप्शन में सी है उड़ा दो। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, 3 ही ऑप्शन थे, ठीक है। सी वाले दोनों एलिमिनेट कर दिए, न चाहते हुए भी हम ए वाले को टिक कर देंगे। आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। एक याद करना नेगेटिव टैग वर्ड अगर आपको पता होता तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस पर पहुंच सकते थे, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा आप लोग को परफेक्ट बना देगी सीटेट के एग्जाम में कि प्रैक्टिस से ही पास आप कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूं मैं, नोट्स ले लो, प्रैक्टिस सेट करो, मेरे साथ करो, खुद करो, धुआंधार प्रैक्टिस करो। हम सिर्फ पास नहीं करेंगे, बहुत तगड़ा स्कोर हम लोग सीटेट में करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए सही है, बी सही है, और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी सही है, तो ए बी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म, एक चैप्टर भाई वहीदा प्रिज्म मैंने आप लोगों को कराया है, 4th क्लास की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। वहां मैंने बताया था वहीदा प्रिज्म क्या है भाई, ये नौसेना में अधिकारी हैं जो शिप पर रहती है। ये जम्मू कश्मीर के ठंडा मंडी की रहने वाली है, इनकी बहनें पुलिस में है, इन्होंने जम्मू कश्मीर से एमबीबीएस किया हुआ है और नौसेना में अधिकारी कह सकते हैं या कह सकते हैं भाई ये डॉक्टर है। तो इनसे रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है, ये चैप्टर क्यों शामिल किया गया है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल देता है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने परेड की कमांड भी दे रखी है। उस कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बिल्कुल देती है भाई, मैंने बताया था अधिकारी है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, भाई वहीदा प्रिज्म इनका नाम है, ना कि प्रिज्म के बारे में यहां पर कोई बात की गई है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब जहां जहां सी हो उसे एलिमिनेट कर दो, यही तो एलिमिनेशन मेथड कहता है। यहां सी है काट दो, यहां सी है काट दो, यहां सी है काट दो। एक ऑप्शन डी था, आंसर तक पहुंच गए। देखो वहीदा प्रिज्म का चैप्टर, प्रिज्म 7 रंगों को समझाता, इसमें इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, सी काट दिया, आंसर तक पहुंच गए। कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें थी नहीं, सिर्फ किससे आया, प्रैक्टिस से आया। किससे सीखा हमने, प्रैक्टिस से सीखा। अगला है क्वेश्चन 5, पक्षियों का अध्ययन करने वाले यह प्रक्षेपण किया गया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मैंने भाई बताया था चूचू करती आई चिड़िया, शायद ये चैप्टर था क्लास 4th का, और मैंने बताया था 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं फिर कहूंगा भाई पक्षियों के घोंसलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। शेल्टर जो है, आवास जो है, उस थीम के अंदर ये आप लोगों का आ जाता है कि मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताओ। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 2 पक्षी ऐसे हैं मादा पक्षी जो अपने घोंसले नहीं बनाते। पहला मैंने बताया था मादा वीवर, पहला मैंने बताया था मादा वीवर। मादा वीवर क्या करता है भाई, सॉरी क्या करती है, मादा वीवर क्या करती है, नर वीवर के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं। तो मादा वीवर एक एक करके सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो घोंसला उसे पसंद आ जाता है उसमें वो अपने अंडे दे देती है। दूसरा पक्षी है हमारे पास कोयल। कोयल क्या करती है, कोयल भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कोयल भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती और ये अपने जो अंडे देती है ये कोयल के घोंसले में देती। तो ऐसे 2 हमारे पास पक्षी थे। दर्जन चिड़िया मैंने बताया था भाई 2 पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वीवर पक्षी, वीवर बर्ड जो है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर यहाँ पर कोयल होता तो कोयल भी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता, लेकिन कोयल सिर्फ कोयल के घोंसले में ही देती है और जो मादा वीवर है ये नर वीवर के द्वारा बनाए हुए सभी घोंसलों को देखती है। नेक्स्ट चैप्टर भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। ये भोजन थीम से पूछा गया है, भोजन भी हमारी एक थीम है। 4 ऑप्शंस हैं, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ऑप्शन 2 सैंडविच, सिकंजी या जिसको लेमन वाटर कहते हैं वगैरह के आग पर पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य परीक्षित खाद्य को चित्र दिखाना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट ऑप्शन तक आपने पहुंचना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहां पर चित्र दिखाए जा रहे हैं भाई, ठीक है, यहां पर चित्र एकत्रित करने कही जा रहा है, लेकिन हम बात करें ऑप्शन सी की।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें क्या है भाई, आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। ये जो एक्टिविटी कराई जाएगी इसमें बच्चे को जो एक्टिविटी है ये बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड है, बच्चे को यहां पर सीखने के अवसर ज्यादा मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहते हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी वस्त्र कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न कैसा हो सकता है। देखिए, अगर कहीं क्यों लगाकर कोई प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्यों लगाकर कोई प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो वो जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न के अंदर आता है, या इस विश्लेषणात्मक प्रश्न को हम लोग अपसारी प्रश्न भी कहते हैं। अपसारी प्रश्न भी आप लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपसारी प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी इनको हम लोग कह सकते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस भी हम लोग कह सकते हैं, अपसारी प्रश्न कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न कह सकते हैं। अब कंफ्यूजन कहां रहता है आप लोगों को, अभिसारी प्रश्न में और अपसारी प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं आप लोग की यहां पर 100% दूर कर दे रहा हूं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इसमें समझिए आप लोग यहां पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल सेट करता हूं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे कहा भाई मुझे आप सभी लोग बताओ 7 + 5 कितने होते हैं। 7 5 क्लास होते हैं, आप सभी ने रिप्लाई दिया भाई 12। मैंने आप लोगों से पूछा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस कंट्री ने जीती, आप सभी का रिप्लाई आया सर इंडिया ने जीती। तीसरा क्वेश्चन पूछा भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने किसको हराया, सर न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, ये जो जितने भी टाइप के प्रश्न हुए ये अभिसारी प्रश्न हुए, जिनके प्रश्न में आंसर में जब मैं सोचना नहीं पड़े, फिक्स आंसर हो, ये सभी कैसे होते हैं भाई, अभिसारी प्रश्न होते हैं। अब अपसारी प्रश्न देखिए, इन्हीं 3 एग्जांपल्स को हम लोग कैसे बदलेंगे। पहला प्रश्न अपसारी के अंदर कि भाई कोई भी 2 नंबर मुझे ऐसे बताइए जिनका सम 12 आएगा। तो कोई बोलेगा सर 2 + 10 आएगा, कोई 4 + 8 कहेगा, कोई 6 + 6 बताएगा। तो यहां पर ये हमारा अपसारी प्रश्न हो जाएगा। दूसरा मैंने आपसे पूछूं भाई किस भाई इंडिया ने क्या किया, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसके पीछे कार्ड क्या रहा, क्या कार्ड रहा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत गई। कोई कहेगा सर स्पिनर गेंदबाजों ने पूरी सीरीज में, या फाइनल की बात कर लें सर गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 251 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, इसलिए इजी रहा इंडिया के लिए जीतना। कोई कहेगा सर रोहित शर्मा ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग से ही तेज खेला और उसने अच्छा स्कोर किया था, उसकी वजह से मैच जीते। कोई कहेगा सर रोहित शर्मा चला गया उसके बाद श्रेयस अय्यर ने संभाला तब मैच जीते। तो अलग अलग लोगों के विचार इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं अपसारी प्रश्न के अंदर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं अपसारी और अभिसारी प्रश्न में डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट क्वेश्चंस में आप लोग डिफरेंस समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछिएगा या नंबर पे पूछ लीजिएगा, आप लोगों को 100% डाउट दूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण है भाई, सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया विकसित हो रही है, ये आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो ऑप्शन की बात करेंगे भाई, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकता है, पूछताछ, परिणाम निकलेगा या बिल्कुल निकलेगा, अभिव्यक्ति बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पर ज्यादा। क्वेश्चन 9 है कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। जौहर क्या है भाई, यह समुदाय आधारित संचय प्रणाली, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। कथन सही पूछा है, यह पानी की अशुद्धियों को फिल्टर करता है। ऑप्शन 3, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। ऑप्शन 4, यह नदियों का पानी इकट्ठा करता है। जौहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जो एक ऑप्शन सही है वो यहां पर है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों स्कूल के जीवन के उनके बाहर जीवन से जोड़ने पर एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है। देखिए भाई, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो, या आप लोग की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, इन तीनों से मिलाकर लगभग 10 से 12 प्रश्न आप लोगों के सभी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो इन तीनों पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, थ्योरी करा रखी है तीनों की, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी इस पर मैंने करा रखी है। तो सभी लोग जाकर भाई उन वीडियोस को देख लीजिएगा, इनसे बहुत हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली सही कर पाओगे अगर आप इसको सही से कर लेते हो। तो यहां बात करें भाई इसमें
कि विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करेंगे, याद करने के लिए बाध्य है भाई, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन, याद तो बिल्कुल करना ही नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत है भाई, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक से, बुक से ही सीख सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आप लोग तो यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीख रहे हो। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। ऑप्शन ठीक हो सकता है, डी पढ़ेंगे भाई। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता देता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन जो होगा भाई, इससे भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करता है। बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, ये होता भी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे, ये भाई ज्ञान अच्छा भी रहता है। क्वेश्चन 11 पर आने से पहले जो लोग नए हैं, आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। पेपर 1 की नोट्स ₹99 में, पेपर 2 के भी ₹99 में, और दोनों के लेना चाहोगे तो 149 में कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अलावा भाई आपको PYQs मिलेंगे, PYQs के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और नए लोग भाई प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। क्वेश्चन 11, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। इनको सही पढ़ना है भाई, और हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। जाइलम जल और खनिजों को, जड़ों को, पौधों के बारीक हिस्सों तक पहुंचा, बिल्कुल करेक्ट बात है। फ्लोएम भोजन के पत्ते सारे विविध मांगों स्थानांतरित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जाइलम का काम है जल पहुंचाना, फ्लोएम का काम है फूड पहुंचाना। फूड ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए भाई। जाइलम आ गया, जल आ गया, फ्लो फूड होता है, तो जाइलम जल को, फ्लोएम फूड को, दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा सोच विचार इस क्वेश्चन के लिए हमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 12, ए और आप ध्यान से पढ़िए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, मैंने गाना गाकर भी आपको बताया था भाई कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भाई ये कौन कहता है? रेशम का कीड़ा कहता है कि तू कहीं भी रह ले, तुझे तेरी खुशबू से कई किलोमीटर दूर से मैं पहचान लूंगा। तो बिल्कुल कई सच बात है भाई। कुछ मादा कीड़े फेरी में मोनस छोड़ते हैं, जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। जो मादा कीड़े हैं वो फेरी मोनस छोड़ते हैं, उसे सूंघकर नर कीड़े जो हैं वो कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेते हैं कि ये मेरी वाली है, ये मेरी वाली है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन 13 है कि ईवीएस की 6 थीमों में बांटा गया है। मैंने बताया था 6 थीम है भाई, चारों थीम है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुओं कैसे कार्य करते हैं। ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। इसका आंसर भाई खुद आप लोगों को देना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर कमेंट में आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 13 का आंसर कमेंट में बताना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। और पहले 10 करेक्ट आंसर देने वालों को आप अपना कमेंट कीजिएगा। पहले 10 में अगर आपका होगा, आप स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिएगा मेरे नंबर 9808347403 पर। पहले 10 जो करेक्ट आंसर देंगे उनको नोट्स भाई सिर्फ और सिर्फ ₹59 में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 59 में नोट्स PYQ, कोई ये नहीं होगा कि पार्शियलिटी हो जाए। जो 99 में नोट्स मिल रहा है वही आपको 59 में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नोट्स हो, PYQs हो, प्रैक्टिस सेट हो, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 पर आओ। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सी चिड़ियाघर की यात्रा का उपयुक्त उद्देश्य है। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद रखना, याद करने वाली बात नेगेटिव हो गई। जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ए बिल्कुल रॉन्ग है, नाम याद करने वाली बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है। ए और बी दे रखे हैं, यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, करेक्ट आंसर चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 14 का भाई वो नहीं किया क्या मैंने? अच्छा, मैंने इस पर टिक नहीं किया भाई, सही बताया आप लोगों ने। इसमें तो और भी दे रखे थे, ये तो सही था, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा सही है, हाँ। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना भाई सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और चिड़ियाघर छात्रों के लिए सीखने का आंकड़ा, ये भी सही है। तो ए गलत है, तो जहां जहां ए हो काट दो, इसमें ए था काट दो, इसमें ए था काट दो, इसमें ए था काट दो, बी सही हो गया।
बी सही आप लोगों का यहाँ पर हो गया, बी आप लोगों का यहाँ पर सही हो गया। 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है भाई आप लोगों का यहाँ पर कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी नहायक सदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास करती है। राउंड है, ए सही है, ए सही है, ए और बी सही है, गलत है, ए सही है। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, ठीक है भाई, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सी सही हो जाएगा। ए सही है, बी रॉन्ग है, ए सही है, बी रॉन्ग है, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? बाल केंद्रित रणनीतियों की यहाँ पर बात की गई है, किसकी बात की गई है? बाल केंद्रित रणनीतियों की यहाँ पर बात की गई है। चर्चा डिस्कशन बिल्कुल करता है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन व्याख्या नहीं करता, सर्वेक्षण सर्वे भी करता है। तो ए और डी सही है, दो ही ऑप्शन में टिक करने थे। प्रदर्शन को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रदर्शन से बेस्ट भाई सर्वे पड़ेगा और चर्चा पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे ए और डी की तरफ, हम जाएंगे ए और डी की तरफ, ठीक है, ए और डी व्याख्यान करेगा, नहीं तो सी जहां हो उसे काट दो। ये दोनों तो कट ही गई, ये दोनों तो कट ही गए, ऐसे हम लोग कर सकते थे। और प्रदर्शन से बेस्ट सर्वेक्षण होगा, प्रदर्शन से बेस्ट क्या होगा? सर्वेक्षण प्रदर्शन से बेस्ट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 17 है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या कहा भाई? कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ठीक है। बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, ठीक है। अवलोकन के ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत करो और जानवरों की परिभाषित करो। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर छात्र उपयुक्त नहीं है? देखिए यहां पूछा उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो गलत है। गलत कौन सा है भाई? परिभाषा याद करो, सूत्र याद करो, कंठस्थ करो, रट लो, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड। तो डी गलत है, जहां जहां डी हो काट दो। इसमें डी नहीं है तो ये तो सही है, इसमें डी नहीं ये तो सही है, इसमें डी नहीं ये तो सही है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर यही है। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इस तरीके से पेपर जब आप सॉल्व करोगे बिल्कुल भी भाई गलती नहीं करोगे। लिख कर ले लो, एलिमिनेशन मेथड लगा के आना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा आपके सही हो जाएंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, होलिस्टिक इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। जिस तरीके से ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए छात्रों का आकलन कर सकता है वो है शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधि के लिए मूल्यांकन की रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है भाई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार नहीं है, बिहार नहीं है, तो क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 20 पर आओ, पोचमपल्ली चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। पोचमपल्ली के बारे में बताया था, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। तो ये जहां आपको पोचमपल्ली दिख जाएगा, आंख बंद करके तेलंगाना लगा देना, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जाता है, इतना बड़ा दे रखा है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोचमपल्ली जहां दिख जाए वहां पर तेलंगाना ऑप्शंस को टिक कर देना, बाकी कुछ भी हेडक मत लेना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 21 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स के अलावा भाई आप लोग को यहाँ पर पीवाईक्यूज मिलेगा, पीवाईक्यूज के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी 20 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये सब कुछ मिलने वाला आपको ₹99 में। पेपर 1 के नोट्स या ये सब कुछ पेपर 2 का भी 99 में, दोनों का लेते हो तो 149 में आपको मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। क्वेश्चन 21 आप सभी के सामने ये रहा, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गलत है भाई। अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक बढ़ता नहीं, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक घटता है। ए और सही गलत है भाई, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल सही भाई, ये सही हो जाएगा। ए सत्य है, बी असत्य है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ए सत्य है, बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 22,
अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में डिटेल में पढ़ाया है और ये बताया था भाई अलबरूनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलबरूनी से क्वेश्चन पूछा जाता। पहले क्वेश्चन आता था अलबरूनी कहां का रहने वाला है, पहले इजीली क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछ लिया जाता था कि अलबरूनी कहां का रहने वाला था, बस ये क्वेश्चन आता था। अब थोड़ा सा भाई ट्रेंड चेंज हो गया है, अब पूछा जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में हर कोई क्वेश्चन। तो अलबरूनी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अलबरूनी के बारे में गलत है वो आपको बता देना है। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, मैंने बताया था भाई उज्बेकिस्तान आया था, सही कथन है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वो भारत आए थे, बिल्कुल सही है। उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं कहा, ये ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है। इन्होंने तालाबों की तारीफ की है, इन्होंने भारत के तालाबों के बारे में लिखा है, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब ये गलत है तो हमारा सही यही बन जाएगा और सही वाले हो जाएंगे गलत। लास्ट को देख लेते हैं। उसने अपने अभिलेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की, ये भी सही है तो गलत हो जाएगा। और सी वाला गलत है, वही हमारा सही बनेगा कि इन्होंने भारत के तालाबों के बारे में सही कुछ नहीं लिखा, ये गलत है भाई, ठीक है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? ईवीएस की थीमों को कौन सा दर्शाता है ये आप लोगों को यहां पर बताना भाई। 6 थीम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दी थी, 6 थीम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दी थी। देखिए, पानी यात्रा है, मौसम नहीं है, ठीक है, पदार्थ नहीं है, परिवार मित्र यात्रा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आवास है, यात्रा है, चीजें जो मनाते हैं वो करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट भाई। इससे क्वेश्चन बनता है 6 थीम और 4 उप थीम जो है परिवार और मित्र के अंदर 4 उप थीम है, उनको भी याद कर लेना। ये मैंने यहां पर दे दी है भाई, 6 थीम है, 6 थीम तथा 4 उप थीम है, वो देख लो। परिवार और मित्र, इसकी 4 उप थीम भी है। पहली थीम है परिवार और मित्र, ये थीम है, इसके अंदर 4 उप थीम दे रखी है, जो है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ठीक है, याद रखना। दूसरी थीम का नाम है भोजन, तीसरी थीम है पानी, चौथी थीम है आवास या आश्रय कहते हैं, पानी या जल कहते हैं, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहां आपको तीनों देखने के लिए मिल जाएंगी भाई। आवास भी बताया मैंने, यात्रा भी बताया, चीजें हम जो बनाते हैं। आवास, यात्रा, चीजें जो बनाते हैं, ये 3 थीम नीचे दे रखी थी। क्वेश्चन 6, जिसने वहां नहीं पढ़ा यहां पढ़ लेना, 6 थीम पढ़ लेना, 4 उप थीम, एक क्वेश्चन पक्का हो गया आज ही आपका। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाल देता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा, नींबू में 2 भाग टूट गया और नींबू गिलास के बीच चला गया। तो इसमें नींबू तैरने लगेगा। ये किस में एग्जांपल दे रखा था? जब मैं मृत सागर वाला जब आपको मैं एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां मैंने बताया था भाई मृत सागर में क्या है भाई, इजिली हम लोग तैर सकते हैं, लेट कर तैर सकते हैं। उसका रीजन ये है, उसका पानी बहुत नमकीन होता है, उसका पानी बहुत नमकीन है, या HCl उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है भाई, ठीक है, NaCl उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, NaCl उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उसमें 1 लीटर पानी में लगभग 350 ग्राम नमक पाया जाता है। 1 लीटर पानी में लगभग 350 ग्राम नमक पाया जाता है। उसमें कोई भी जिसको तैरना नहीं आता वो भी इजीली लेट कर उसमें तैर सकता है, ठीक है। तो इसलिए नींबू जल में तैरने लगेगा, ये ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन 25, गढ़सीसर से भाई पूरा मैंने आपको फिगर दिखाया था, चित्र दिखाया था, सब कुछ इसके बारे में बताया था। मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एक बार छोड़कर एक बार पूछा जाता है। गढ़सीसर से संबंधित निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। जैसलमेर के राजा गढ़सी ने इसे बनवाया था, बिल्कुल ठीक है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। यह 9 तालाब जुड़े हुए हैं, इसमें 9 तालाब हैं आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसको गलत कराए थे, जबकि सही है, ठीक है, ये भी सही है। यह आज भी प्रयोग में, ये गलत है। जब ये गलत है तो यही सही बन जाएगा, ये गलत है तो सही हमारा यही बनेगा। क्वेश्चन 26, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार बनाएंगे, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार? जी नहीं भाई, भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और समान लिंग भाई, ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, बेस्ट होगा सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व 12 ग्राम लीटर है तथा आयतन कितना है? 3 मिलीलीटर है। घनत्व पूछा है तो द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई? द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। घनत्व कितना है भाई? घनत्व 12 ग्राम है, आयतन 3 है, तो द्रव्यमान निकलेगा 36 ग्राम, 36 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी जो है सी करेक्ट बनेगा। अब देखिए सी कहां दे रखा है? ऑप्शन सी दे रखा था दूसरे नंबर पर, ऑप्शन सी दे रखा था दूसरे नंबर पर, तो पेपर में तो आप सी टिक कर दोगे,
आ सकते देख, लेकिन जल्दबाजी में OMR फिल करोगे तो वहां पर बी फिल मत कर देना, क्योंकि दूसरे नंबर तक दे रखा है, वहां सी ही फिल करना। ऐसे 5-7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिनको आप हड़बड़ाहट में गलत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 28, कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि फार्म के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा की जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेतक शामिल है? कौन से यहाँ पर शामिल है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कौन से शामिल है भाई? बताओ। प्रश्न, अभिव्यक्ति, परिणाम निकालना, प्रश्न पूछना, उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। ठीक है भाई, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना। इजी सा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 29, ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था भाई, डिटेल में मैंने चैप्टर पढ़ाया था। बोरा चावल कहाँ खाया जाता है? असम के अंदर खाया जाता है। असम में बिहू त्योहार जब मनाया जाता है तब इसको पकाया जाता है। पकने के बाद ये चावल स्टिकी हो जाते हैं। और मैंने बताया था बिहू त्योहार जो असम में भाई, असमिया कैलेंडर के अनुसार माघ माह में मनाया जाता है। 10वां महीना होता है, उसकी तिथि प्रथमा व द्वितीया होती है। और इंग्लिश महीने के अनुसार जनवरी और फरवरी 14 और 15 जनवरी को ये त्योहार मनाया जाता है। फर्स्ट डे जो होता है उरुका होता है। उरुका में ये चावल आपके बनाए जाते हैं। केले के पत्ते पर ये चावल खाए जाते हैं। ठीक है, उस पर जब अस्थायी शेड यानी कि छप्पर भी बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, उसको उरुका कहा जाता है। उरुका फर्स्ट डे जो होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, मैंने जो पढ़ा रखा है एनसीईआरटी, उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बोरा असम में प्रयोग की जाने वाली धान की सामान्य प्रकार की फसल है। बिल्कुल ठीक है। पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन से चावल पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? चिपचिपे। तो याद रखना भाई यही है। ठीक है, और धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई चिकनी भी हो जलोड़ी भी हो चलेगी, जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में चाहिए। तो भाई आप जानते हैं चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये बेस्ट है भाई। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। लास्ट क्वेश्चन है भाई, थीम से क्वेश्चन पूछा गया है। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र थीम के उप थीम में प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर देखिए थीम और उप थीम मैं आपको पढ़ा कर आ रहा था, तो आपको भाई गैस करना है इसका आंसर क्या हो। ये मत करना सर ने 2 आंसर छोड़ दिए। रीजन ये है कि कुछ आप करो कुछ आप सीखो, इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ भाई आप मेहनत करो। थीम और उप थीम अभी पढ़ा कर आ रहा हूँ, और आपने थीम और उप थीम पढ़ी होंगी, इसलिए आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी वीडियोस के लिंक, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स सभी आपको इस ग्रुप में मिलते रहेंगे। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आप सीटेट की नोट्स ले सकते हैं ₹99 में। पेपर 1 के, पेपर 2 के भी इतने में, दोनों के लेते हो 149। ठीक है, इसमें नोट्स भी मिलेगा, पीवाईक्यूज भी रहेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इतना सब कुछ आपको मिलेगा भाई सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, जिसमें आपको एनसीईआरटी की एक बुक भी नहीं आएगी। पेपर 1, पेपर 2 लेते हो, एसएसटी भी एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगी। नॉट ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी है, मैथ साइंस भी एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी लोग चैनल पर नए थे आप लोग प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।